तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अप्लाइड जीके 2.0 चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंशियंट हिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इस टॉपिक से रिलेटेड हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 60 एग्जाम विनिंग क्वेश्चंस को, जो कि आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लाइक एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, PCS, any railways examination, so this video will be very helpful for your upcoming competitive examination. So be in this video till the end of this video, ताकि आपको ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वे आपको पूरे इसी वीडियो में ही याद हो जाएं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात इस वीडियो में यह रहने वाली है कि इन क्वेश्चंस के साथ साथ मैं आपको थोड़े से एडिशनल फैक्ट्स भी दूंगा, जो कि आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाले हैं। तो बिना वक्त गुजारे शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। लेकिन अगर आप हमारे चैनल अप्लाई जीके 2.0 चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह की वीडियोस रोज़ाना आपके मोबाइल फ़ोन पर सबसे पहले मिले। तो बिना वक्त गुजारे शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी और इसका दूसरा नाम क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता जो है भारत की प्राचीन सभ्यताओं में से एक थी, और इसे जो है हड़प्पा सभ्यता यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता था। क्यों कहा जाता था, इसका जो आंसर है मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस में ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि इसके 3 नाम थे। मैं आगे ही इसको भी बताने वाला हूं, ठीक है। तो आपको इस वीडियो का एंड तक विदाउट स्किप करते हुए देखना है, ताकि आपको कोई भी फैक्ट इससे रिलेटेड कोई ना छूटे और कोई भी दोबारा इसके ऊपर आपको वीडियो देखने की ज़रूरत भी ना पड़े। सेकंड क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या माना जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल था वो 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इंपॉर्टेंट फैक्ट इस क्वेश्चन का रहेगा C14। ये आपने याद रखना है। इस क्वेश्चन में टाइमलाइन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जरूर रहता है। C14 एक ऐसी कार्बन रेडियो पद्धति थी जिसके द्वारा ही सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण किया जाता था, ठीक है। ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज और किसने और कब की? तो वे थे दयाराम साहनी, जिन्होंने 1921 में इसकी खोज की थी। ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु घाटी सभ्यता का पहला खोजा गया स्थल कौन सा था, यानी कि फर्स्ट साइट विच वॉज डिस्कवर्ड इन दिस सिविलाइजेशन वॉज हड़प्पा सिविलाइजेशन। सो दैट्स वाई दिस सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नॉन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन, क्योंकि पहला जो साइट थी इसकी हड़प्पा, उसी के नाम पर इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता था, ठीक है। और ये जो साइट थी वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का जो साहिवाल जिला है वहाँ पर था उस टाइम पीरियड पे, ठीक है। इसके अलावा दयाराम साहनी के अलावा इसमें मैं बता दूं माधव स्वरूप वत्स व्हीलर जो थे, इन्होंने भी अपना योगदान दिया था, लेकिन मोस्टली जो है दयाराम साहनी को इसका श्रेय जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? वे थे रखालदास बनर्जी 1922 में, जिन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की थी, ठीक है। इनके अलावा मैं बात करूँ मैके, व्हीलर, इन्होंने ही इसमें अपना एडिशनल जो योगदान है वो भी दिया था। ये भी जो है पाकिस्तान में ही था, लेकिन सिंध प्रांत का जो लरकाना जिला है वहाँ पर था उस टाइम पीरियड पे ये, ठीक है। ये वाली साइट वहाँ पे थी। मैं आगे आपको डायग्राम में इसके बारे में बता दूंगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का नगर सबसे बड़ा कौन सा था? सबसे बड़ा नगर था मोहनजोदड़ो। ये आपने ज़रूर याद रखना, एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। दो भागों में इसको मैं बांट रहा हूँ मोहनजोदड़ो को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक था अन्नागार और एक था स्नानागार। अन्नागार उतना मोस्ट फेमस नहीं था, लेकिन जो स्नानागार थे बहुत ही इंपॉर्टेंट था उस टाइम पीरियड पे, क्योंकि ये था 11 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और 2 मीटर ये जो है इसकी जो है डेप्थ थी, ठीक है। ये आपने याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स के लिए, ये आपको ज़रूर नोट डाउन कर लेना है। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इसमें टेबल में कि भाई कौन सी साइट थी, किसने डिस्कवर की थी, कौन सा प्रोविंस था, कौन सी रिवर थी। ये इंपॉर्टेंट है, रिवर किस नदी के किनारे पर कौन सी साइट बसी हुई थी, ये ज़रूर आपने, इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपके पास ये सेव रहे, क्योंकि ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो पहली जो साइट थी हमारे पास हड़प्पा, रावी नदी के किनारे, पाकिस्तान, पंजाब, 1921 में दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। मोहनजोदड़ो इंडस रिवर सिंध प्रोविंस था, 1922 में रखालदास बनर्जी ने खोज की थी। रोपर सतलज नदी के किनारे इंडियन पंजाब जो कि पंजाब जो था
इंडिया के पार्ट में जो पंजाब था वहाँ पे इसकी साइट थी। 1953 में यज्ञदत्त शर्मा जी ने इसकी खोज की थी। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। लोथल बोगवा नदी के किनारे गुजरात 1957 SR राव ने की थी। कालीबंगन काली चूड़ियाँ बनाने के लिए गगर नदी के किनारे राजस्थान प्रांत 1959 में बीबी लाल ने इसकी खोज की थी। और चुहंदरो इंडस रिवर सिंध प्रांत 1931 में मजूमदार ने खोज की। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे उत्तर प्रदेश 1974 में यज्ञदत्त शर्मा ने की। सुत कांगेरोर दश्त नदी के किनारे बलूचिस्तान 1931 ऑरलस्टीन ने की थी। बनावली गगर नदी के किनारे पर था उस टाइम पीरियड पे, गगर नदी के किनारे पर जो था ये था, ठीक है, ये आपने याद रखना है। और हरियाणा प्रांत में था 1974 में RS बिष्ट ने इसकी खोज की थी। रंगपुर बदर नदी के किनारे गुजरात 1931 MS वत्स ने इसकी खोज की थी। ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके एग्जाम्स के लिए। तो वीडियो यहाँ तक आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को एक लाइक करके अपने 2 फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी थोड़ी सी हेल्प इस वीडियो से मिल सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हड़प्पा सभ्यता का भौगोलिक विस्तार जोग्राफिकल जो इसके एक्सपेंशन था वो कहाँ तक था? पश्चिम में यह बलूचिस्तान से लेकर पूर्व में उत्तर प्रदेश तक यह फैली हुई एक सभ्यता थी, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8। सिंधु घाटी सभ्यता मुख्य रूप से किस नदी के किनारे पर विकसित हुई थी? तो वो थी सिंधु नदी के किनारे। सिंधु नदी इसीलिए ही इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं बिकॉज मोस्ट ऑफ द जो साइट्स थी वे जो है इसी नदी के किनारे पर पाई गई, ठीक है, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9। सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी डेवलप्ड थी और जिसमें सीधी सड़कें थी और समकोण पर कटती गलियां थी। समकोण पर जो है गलियां कटती थी इसमें, ठीक है, ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। सिंधु नगरों को कितने भागों में बांटा गया था? सिंधु नगरों को 2 भागों में बांटा गया था। पहला था गढ़ और दूसरा था निचला नगर। ऊंचा भाग जो था वो गढ़ था, निचला नगर, 2 इसके भाग थे, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। सिंधु घाटी सभ्यता की जल निकासी प्रणाली कैसी थी? वो जो है काफ़ी डेवलप्ड थी और वैज्ञानिक थी। इसमें आपको क्वेश्चन याद रखना है कि आपको कहीं एग्जाम में पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी एक ऐसी सिविलाइजेशन थी जिनकी जो जल निकासी प्रणाली थी वो साइंटिफिक थी, तो वो थी सिंधु घाटी सभ्यता की, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12। घरों का निर्माण किस सामग्री से होता था? पक्की ईंटों से घरें बने होते थे उस टाइम पीरियड पे। सिंधु घाटी सभ्यता में घर जो है पक्की ईंटों से बनाए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 13। सिंधु घाटी सभ्यता में प्रयुक्त ईंटों का अनुपात, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, तो यह 1:2:4 था, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि और जो है रिलीजियस जो शार था उसके लिए इंपॉर्टेंट था और सामाजिक समारोह के लिए भी ये प्रयुक्त होता था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15। सिंधु घाटी सभ्यता की जो अर्थव्यवस्था है किस पर आधारित है? अर्थव्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछे भी जा चुकी है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो अर्थव्यवस्था थी वो कृषि पर थी, पशुपालन और व्यापार पर आधारित थी, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये याद रखने हैं आपने। रंगपुर और लोथल हमने टेबल में डिस्कस कर दिए हैं वो साइट्स, ठीक है। वहाँ से जो है चावल के दाने मिले हैं जिसमें धान की खेती होने का भी प्रमाण मिलता है, ठीक है। चावल के जो प्रथम साक्ष्य हैं वो लोथल से ही प्राप्त हुए हैं, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसलें कौन कौन सी थी? गेहूं, जौ, कपास, चावल। मैंने बताया ना लोथल और रंगपुर थी, यहाँ से चावल के दाने मिलते हैं, यानी कि हमें जिससे पता चलता है कि यहाँ पे गेहूं धान जैसी जो खेती हैं उसका भी पता चलता है कि वो उस तरह की खेती भी वहाँ पे हुआ करते थे, ठीक है। और इसके अलावा इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपने नोट करना है, सिंधुवासी जो थे वो मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे, ठीक है, ये आपने याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपास की खेती सबसे पहले कहाँ हुई थी? कपास की खेती सबसे पहले हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता में। सिंधुवासी जो थे वो सूती और ऊनी वस्त्रों का भी प्रयोग करते थे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। सिंधु घाटी सभ्यता में पशुपालन का महत्व क्या था? इसमें पशुपालन क्या क्या किस किस पशु को पाले जाते थे? गाय, भैंस, भेड़, बकरी, और एक ऐसा जो है एनिमल था जिसके बारे में ये कभी नहीं जानते थे, तो वो था घोड़ा, ये आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 19। सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार कैसे होता था? व्यापार जो है स्थल और समुद्री मार्ग दोनों से होता था उस टाइम पीरियड पे, ठीक है, ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20। लोथल किसके लिए प्रसिद्ध था? लोथल जो है अपने बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था। बंदरगाह जो है वहाँ की जो बंदरगाह है वो काफ़ी थी, मतलब उस टाइम पे समुद्री व्यापार होता था तो बंदरगाह का होना भी ज़रूरी था, तो लोथल एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है डॉकयार्ड था उस टाइम पीरियड पे, ठीक है, ये आपने याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, सिंधु घाटी सभ्यता में मुद्रा का प्रयोग होता था या नहीं? बिल्कुल नहीं, ट्रू और फॉल्स में नहीं बोलेंगे आप। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे वस्तु विनिमय प्रणाली थी, यानी कि वस्तु के बदले वस्तु। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? लिपि थी भावचित्रात्मक। कैसी थी? भावचित्रात्मक, यानी कि चित्र लिपि थी वैसे। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस वीडियो का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको जो एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, लेखन कला की जो उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली जो सभ्यता थी वो थी सुमेरिया की सभ्यता। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको पता था कि नहीं, मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। और भावचित्रात्मक जो है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी, और ये जो लिपि थी दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों में लिखा जाता था तो पहली पंक्ति जो है दाएं से बाईं और सेकंड वाली जो थी वो बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, क्या सिंधु लिपि को पढ़ा जा सका है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सिंधु लिपि को आज तक पूरी तरह से नहीं पढ़ा जा सका है। ठीक है, क्योंकि ये चित्रात्मक थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, और उससे पहले क्यों नहीं पढ़ा जा सका उसको? क्योंकि वहाँ पे मतलब उनके जो राइटिंग स्टाइल था उसका भी पता नहीं था। ठीक है, कभी मतलब दाएं से बाईं और बाएं से दाईं ओर, तो एक तरह से कन्फ्यूजन थी उस टाइम पीरियड पे। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के मुहरे किस सामग्री से बनी होती थी? तो अधिकतर जो मुहरे थी वो सोपस्टोन यानी कि रेटेटाइट की बनी होती थी। रिएटाइट की बनी होती थी, ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 25, मुहरों पर सामान्यतः क्या अंकित होते थे? पशु की आकृतियाँ, प्रतीक चिन्ह जो है उस टाइम पीरियड पे अंकित हुआ करते थे मुहरों पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, सबसे अधिक किस पशु की मुहरें मिलती हैं? यूनिकॉर्न, यानी कि एक सींग वाले बैल की जो है सबसे ज़्यादा मुहरें मिली है। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये आपने याद रखना है, यूनिकॉर्न। क्वेश्चन नंबर 27, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? किस धातु से परिचित थे, सॉरी, तो वो थे तांबा, कांसा, सोना, चांदी। और एक ऐसी जो है धातु थी जिससे वो परिचित नहीं थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, वो थी आयरन, यानी कि लोहा। इससे वो बिल्कुल भी परिचित नहीं थे, ये आपने ज़रूर नोट डाउन कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 28, क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहे की जानकारी थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को किस युग से जोड़ा जाता है? तो इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाते हैं। इसी सभ्यता से जो है एक मोहनजोदड़ो था, वहाँ से नर्तकी की एक कांस्य की मूर्ति मिली है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 30, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे? सूती और ऊनी। कपास का उस टाइम पीरियड पे खेती हुआ करती थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक संरचना कैसी थी? सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर था वो समाज जो है पूरी तरह से संगठित था और पूरा शांतिपूर्ण समाज था। क्वेश्चन नंबर 32, सिंधु घाटी सभ्यता में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? स्त्रियों को सम्मान प्राप्त था। जैसे कि मूर्तियों से ही पता चलता है कि उस टाइम पीरियड पे जो स्त्रियां थीं उनको पूरी तरह से सम्मान मिलता है। ठीक है, जैसे मोहनजोदड़ो से नर्तकी के कांस्य की मूर्ति मिली है। ठीक है, इस तरह से ही हमें कुछ अदर जो है मूर्तियाँ भी मिली है, जिससे हमें पता चलता है कि उस टाइम पीरियड पे स्त्रियों को जो है रिस्पेक्ट दी जाती थी। ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, मातृदेवी की पूजा का क्या प्रमाण मिलता है? मातृदेवी की मूर्तियाँ जो थी उसी से ही पूजा का प्रमाण मिलता है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है, ऐसा कौन सा जो है जानवर था या एनिमल था जिसकी जो है इस सभ्यता के लोग काफ़ी पूजा करते थे और इनके लिए काफ़ी विशेष महत्व रखता था? वो था कुबड़ वाला सांड। ठीक है, ये आपने याद रखना है, एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। ठीक है, और मातृदेवी की उपासना सबसे ज़्यादा प्रचलित थी। इसके अलावा यहाँ पे जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग धरती को जो है उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। वृक्ष पूजा, शिव पूजा, ये भी इस टाइम पीरियड पे काफ़ी ज़्यादा प्रचलित थी, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुपति मुहर किस देवता से संबंधित मानी जाती है? इसे शिव के प्रारंभिक रूप से जोड़ा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, ये भी आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 35, सिंधु घाटी सभ्यता के शवों का अंतिम संस्कार कैसे होता था? इस टाइम पे दफनाने और जलाने दोनों प्रकार की प्रथाएं प्रचलित थी। हड़प्पा जो सब साइट थी उसमें शवों को दफनाने, जबकि मोहनजोदड़ो जाता वहाँ पे जो है जलाने की प्रथा थी। ठीक है, और लोथल और कालीबंगा में इनकी समाधियाँ भी मिली है, युगम समाधियाँ। ठीक है, ये आपने याद रखना। क्वेश्चन नंबर 36, सिंधु घाटी सभ्यता में शिक्षा के क्या प्रमाण मिलते हैं? लिपि, मुहरें, मापन प्रणाली शिक्षा का ही संकेत देती हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 37, सिंधु घाटी सभ्यता में मापन प्रणाली अत्यधिक सटीक थी और मानकीकृत थी। इस टाइम पीरियड पे काफ़ी ज़्यादा इसके लिए भी प्रचलित थी। क्वेश्चन नंबर 38,
सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता में खिलौनों का क्या महत्व था? ये एक मनोरंजन और कला का प्रमाण है। बहुत सा बेसिक क्वेश्चन है बट एग्जाम में कन्फ्यूजन हो जाती है क्या ये स्टूडेंट्स को, तो इसलिए आपने ये याद रखना है। 39 नृत्य करती लड़की की कांसे की मूर्ति कहाँ से मिली है? मैंने पहले ही बता दिया, और मोहनजोदड़ो से मिली है। क्वेश्चन नंबर 40, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शांति प्रिय क्यों माने जाते हैं? क्योंकि उस टाइम पीरियड में युद्ध और हथियार जो थे बहुत ही कम मिले थे, मतलब बहुत ही कम क्वांटिटी में मिले थे। क्वेश्चन नंबर 41, सिंधु घाटी सभ्यता में एडमिनिस्ट्रेशन जो व्यवस्था थी वो कैसी थी? वो संगठित थी और केंद्रीकृत थी। 42, सिंधु घाटी सभ्यता में किलों का क्या महत्व है? सुरक्षा और प्रशासनिक कार्यों के लिए किले भी बनाए जाते थे। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 43, कालीबंगा किस नदी के किनारे पर स्थित है? गगन नदी के किनारे पे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो साइट है, किस रिवर के बैंक पर है, ये आपको याद होना ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 44, कालीबंगा किस विशेषता के लिए प्रसिद्ध है? अग्नि वेदियों के प्रमाण यहीं से मिलते हैं और काली चूड़ियाँ बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस साइट है। क्वेश्चन नंबर 45, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में। ठीक है, धौलावीरा की विशेषता जल संरक्षण के लिए सबसे उत्कृष्ट व्यवस्था। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन ज़रूर बन सकता है कि भाई इनमें से ऐसी साइट कौन सी है जो कि जल संरक्षण के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है, तो वहाँ पे आपने धौलावीरा पर टिक मार देना है। क्वेश्चन नंबर 47, बनावली किस राज्य में स्थित है? हरियाणा प्रांत में। सुरकोटगा क्यों महत्वपूर्ण है? यहाँ पे जो है घोड़े के अवशेष मिलने का दावा किया गया, बट मिला है नहीं मिला है वो तो अलग बात है, बट यहाँ पे दावा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 49, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण बाढ़, जलवायु परिवर्तन, नदियों का मार्ग बदल जाना, जिसके कारण जो है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, आर्यों के आक्रमण का सिद्धांत किसने दिया था? वो दिया था मैक्स मुलर ने। ठीक है, ये जो सिद्धांत था वो मैक्स मुलर ने दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बात मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, पिट्स ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानी बताया था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को इस पूरे साम्राज्य की राजधानी बताया था, किसने? पिट्स ने। यह आपने ज़रूर नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, क्या सिंधु घाटी सभ्यता का पतन अचानक हुआ? नहीं, इसका जो पतन था वो धीरे धीरे हुआ था। 52, सिंधु घाटी सभ्यता में कला का क्या स्थान था? मूर्तिकला, मुहरे, चित्रकला इसमें काफ़ी विकसित थी, ये भी आपने याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, सिंधु घाटी सभ्यता में संगीत के प्रमाण क्या मिलते हैं? संगीत, एक तो हमने नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति जो है सिंधु घाटी सभ्यता में म्यूजिक का भी प्रमाण देती है। क्वेश्चन नंबर 54, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? उत्कृष्ट नगर योजना और स्वच्छता, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। क्वेश्चन नंबर 55, सिंधु घाटी सभ्यता में कुओं का जो महत्व है क्या था? तो वो है कुआं जो है जलापूर्ति का प्रमाण है। बहुत से बेसिक का क्वेश्चन है बट कन्फ्यूजन जो है स्टूडेंट्स को इन्हीं क्वेश्चंस में ज़्यादातर रहती है। क्वेश्चन नंबर 56, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धर्म को मानते थे? प्रकृति, नेचर और मातृ देवी की पूजा पर आधारित जो है धर्म था। क्वेश्चन नंबर 57, सिंधु घाटी सभ्यता में समुद्री व्यापार के प्रमाण कहाँ से मिले? लोथल और कांगेडोर, ये जो है दो इंपॉर्टेंट साइट है जहाँ से समुद्री व्यापार, ये तो लोथल तो हमने बता दिया, डॉकयार्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 58, सिंधु घाटी सभ्यता का आधुनिक नाम क्या है? इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, मैंने इसका जो रीज़न है वो भी आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 59, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या था? नगर योजना, स्वच्छता, व्यापार प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 60, परीक्षा में सिंधु घाटी सभ्यता क्यों इंपॉर्टेंट है? क्यों मैंने इस टॉपिक को लिया? क्योंकि वो प्राचीन भारतीय इतिहास की आधारशिला है, यहीं से ही जो है स्टार्टिंग होती है एंशियंट हिस्ट्री की। तो आज का हमारा जो टॉपिक है इसमें हमने डिस्कस कर दिए हैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम विनिंग 60 क्वेश्चंस को। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, अगर आपको वीडियो में थोड़ी सी मेरी मेहनत लगती है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और एक क्वेश्चन जो मैं आपको देना चाहूँगा, जो कि जिसका आंसर आपने जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। तो क्वेश्चन रहेगा, इस टाइम पीरियड पे जो समाज था वो किस पर आधारित था? यानी कि दो ऑप्शन है आपके पास, या वो सत्तात्मक था यानी कि पैट्रियार्कल डोमिनेंस था उस टाइम पीरियड पे, या फिर मात्र सत्तात्मक समाज था इस टाइम पीरियड पे। दो ऑप्शन है, इसमें से आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर देना है। तो मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन।